लक्ष्य बना लिए तो लक्ष्य बनाकर घर पे अच्छी नींद से सोओगे तो क्या मिल जाएगा? उसके लिए काम करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी? सेकेंड स्टेप, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। अगर आप एक आईएएस का एग्जाम अगर आपको देना है, आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक इंजीनियर बनना है, तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो विश्वास करोगे ना? तो विश्वास किस तरीके, एक मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा एक विश्वास की। एक लड़का था, एक क्या था, वो बहुत ही तेज था, बहुत ही मतलब तेज तर्राक का मतलब समझ रहे हो, अंश जैसा पढ़ता है, अंश है कि नहीं तेज, और उससे भी तेज है लड़के। तो वो बहुत तेज तर्राक था पढ़ने में, और वो जो सोचता था उसको वो मिल जाता था, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जब पढ़ाई कर लिया, उसको एक जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, और वो लाखों और करोड़ों रुपए कमाने लगा। क्या करना, कमाने लगा, क्योंकि वो दिन रात मेहनती लड़का था और बहुत ही टैलेंट, और वो सिर्फ अपने ड्रीम से प्यार करता था। उसको वो चीज उसको मिल गई ना। लेकिन आप जानते हैं कि एक अच्छा टाइम आता है तो एक बुरा भी टाइम आता है। अगर दिन है तो रात भी जाती है, सुबह है तो शाम भी होती। तो उसका भी बुरा टाइम आ गया। क्या आ गया? तो उसने जितनी भी कंपनियां खोली थी वो सब सारी की सारी बंद हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई ऊपर उठता है तो उसके पंख काटने वाले हजारों लोग रहते हैं कि नहीं रहते? तो वो जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से वो नीचे आ गया था। उसके ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। कितने रुपए का कर्जा हो गया? 1 करोड़। अब 1 करोड़ का जिसके ऊपर कर्जा हो जाए उसको अच्छी नींद आ सकती है? अब उसको अच्छी नींद तो नहीं आ रही थी। वो पार्क में ऐसे बैठकर सोच रहा था और रो रहा था। क्या कर रहा था? सोच रहा था और रो रहा था। तब तक एक आदमी आया, जेंटलमैन टाई बेल्ट लगा के, ब्लेजर पहन के, एकदम स्मार्ट लड़का आया। एक आदमी आया उसके पास और बोला, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो वो कह रहा, बस इतनी सी बात? तो कह रहा, तुम्हें इतनी सी बात लगती है? 1 करोड़ रुपए पूरे 100 लाख होते हैं, उतने रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। अब बताओ, रो नहीं तो क्या करूं? तो वो कहता है कि अरे मैं बहुत बड़ा यहाँ का सफल बिजनेसमैन हूँ, जैसे आजमगढ़ मऊ है ना। तो वो बताता है कि मैं इस एरिया का सबसे सफल बिजनेसमैन हूँ। मैं आपको एक चेक देता हूँ, आप इसको ले लो और आप जाके बजा लो और 1 करोड़ रुपए ले लो और जितना कर्जा दे दो। तो वो तुरंत एक चेक निकालता है, चेक लिख करके उसको देता है और वो चला जाता है। तो वो आदमी, वो लड़का सोचने लगता है कि एक आदमी अनजान, वो मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को एक चेक देकर चला गया, वो भी कितने रुपए का? 1 करोड़ का मुझे चेक देकर चलेगा। इसको मेरे ऊपर इतना विश्वास है और मुझे खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए वापस ला सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो घर पे जाता है, अपनी अलमारी खोलता है, उसमें चेक को रख देता है। वो बोलता है कि यार जब इस आदमी को मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे मेरे ऊपर जरूर विश्वास होना चाहिए। तो वो वो चेक को रख लेता है और बंद कर देता है। फिर उसके बाद में दिन रात पहले की तरह जितना मेहनत करता था उतना फिर से मेहनत करने लगता है। और जब वो दिन रात मेहनत करने लगता है तो फिर से जितनी उसकी कंपनियां बंद हुई रहती हैं फिर से चालू हो जाती हैं। वो फिर पहले की तरह कमाने लगता है। और वो जो आदमी बोला था, जिन्होंने पैसा दिया था, वो उसका पैसा वापस करने के लिए उसी पार्क में चला गया। और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट थी। वो जानते हो कैसा एक्साइटमेंट था? वो एक्साइटमेंट ऐसा था कि वो बोलेगा उससे कि वो उससे बोलना चाहता कि मैंने आपका 1 करोड़ रुपए का चेक इस्तेमाल नहीं किया। वो बताना चाहता था कि मैंने खुद पे विश्वास किया, दुनिया पर नहीं किया। मैंने छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सभी कंपनियों को मैंने चालू कर दिया। वो बोला कि मेरे ऊपर विश्वास मैंने खुद पे किया। और वो सारी चीजें उससे शेयर करना चाहता था। किससे? वो जो आदमी 1 करोड़ का चेक दिया था। और वो सुबह से इंतजार करते करते शाम तक इंतजार किया। कब तक इंतजार किया? शाम तक। जैसे इंतजार करता रहा, उसको लगा कि यार आएगा आएगा, और वो सच में आया। फिर वो जेंटलमैन वापस आया उस पार्क में और ये बहुत खुश हुआ कि अरे वो आ गया। और उसका चेक वो लेके खड़ा हुआ था कि जैसे आएगा मैं उसको चेक दे दूंगा और उसको सारी कहानी बताऊंगा, भाई मैंने तेरा चेक इस्तेमाल नहीं किया, मैंने खुद पे विश्वास करके काम किया। और वो जैसे आता गया, पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, तब तक एम्बुलेंस आ गई। क्या? ये एम्बुलेंस आई और एक उसके अंदर से एक स्ट्रक्चर निकाला गया और उसको उस पर लिटाया और उसको उसमें बंद कर दिया। फिर वो चिल्लाता रहा, अरे भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए। तो लोग कहते हैं तुमको भी 1 करोड़ रुपए दिए क्या? बोला हाँ। बोला कि ये पागल है, पागल जाता रहता है, सबको 1 करोड़ के चेक देता रहता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी दूसरे का सहारा, अगर वो उसका सहारा इस्तेमाल कर लेता है 1 करोड़ रुपए, तो वो सफल हो पाता? वो उसका
उसका सहारा मतलब उसका 1 करोड़ रुपए जाता चेक बजाने के लिए तो बच पाता है। वहां पे वो खुद पर विश्वास किया और वो बड़ी कंपनी बना दिया। अगर वो उसका चेक इस्तेमाल करता तो कभी बना पाता। इसीलिए खुद पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। चलिए, आपने लक्ष्य बना लिए, विश्वास कर लिए, और विश्वास करने के ऊपर फिर काम भी तो करना होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि विश्वास करने के बाद आप काम भी ना करो, आपको लक्ष्य मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करनी होगी आपको? प्रैक्टिस। क्या करनी होगी? प्रैक्टिस। अच्छा, आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? जैसे आज आपको मैं खूब मोटिवेट कर दूं, आप जाओगे घर पर खूब सारा मेहनत करोगे, चलोगे कि नहीं? अच्छा, आप लोगों में से कोई डॉक्टर के पास गया? डॉक्टर के पास सभी लोग गए ना? तो डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो आप मेडिकल स्टोर से जाते हो दवाई लेने के लिए। जब आप मेडिकल स्टोर में दवाई लेने के लिए जाते हो तो वो बड़ी अच्छी बात लिखता है उसके ऊपर कि एक सुबह में खाना है, एक दोपहर में खाना है और एक शाम को खाना है। अगर आपको टाइफाइड हो गया है ना, कुछ लोगों को हुआ भी था, है ना, अगर आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया कुछ भी हो गया, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बताता है तरीका कि एक सुबह खाना है, एक दोपहर को खाना है, एक शाम को खाना है। और आप 1 महीने में या 21 दिन का उसका होता है ना, 21 दिन होता है, 21 दिन, हाँ 21 दिन का होता है कि आप 21 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तो आप क्या, वो सुबह खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, वो लिख कर दे दिया आपको दवा। आप घर पे आए, अब सोचो कि मुझे 1 ही दिन में ठीक हो जाना है, तो सारी दवाइयाँ एक ही साथ खा दोगे तो आप ठीक हो जाओगे? आप बल्कि और ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। अब ये बताओ, आप इस तरह से कब से बीमार हो? आज मैं आपको मोटिवेट कर दे रहा हूँ, आप जाकर सुबह 3 बजे तक जाकर पढ़ोगे, फिर सुबह 10 बजे तक सो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे कि नहीं पड़ जाओगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो एक ही दिन बहुत सारा मेहनत नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब थोड़ा सा सुबह में पढ़ो 1 घंटा, थोड़ा सा दोपहर को पढ़ो 1 घंटा, थोड़ा सा शाम को पढ़ो 1 घंटा। इससे क्या होगा कि जब आप इसको पार्ट स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे तो जैसे टाइफाइड ठीक हो गया ना, वैसे आप भी ठीक हो जाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आप